नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी कहानियों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमें विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ऐसी कहानियाँ घट चुकी होती हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कहानी पर आते हैं। चौसठ साल से पहली बना है गुमनाम देश से आया शख्स। जापान के एयरपोर्ट पर घटी थी ये घटना। पुलिस ने किया था अरेस्ट, लेकिन हो गया था अदृश्य। पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था उस देश का नाम अधिकारी ने पहले कभी नहीं सुना था। द मैन फ्रॉम टॉरेंट, द मोस्ट शॉकिंग स्टोरी ऑफ अ मैन केम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ये कहानी कंट्रोवर्शियल क्लेम सीरीज पर आधारित है। दुनिया भर में समय समय पर सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए जाते रहे हैं। कई दावे तो ऐसे हैं जो आज भी दुनिया के लिए पहेली हैं। खबर जरा हटके। डेस्क। करीब 64 साल पहले जापान के एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय व्यक्ति आ पहुंचा था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, पर यह सच है या महज एक कहानी, कोई नहीं जानता। बात जुलाई 1954 की है। दोपहर 12:30 बजे जापान के टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर यूरोप का एक विमान लैंड होता है। सभी यात्री एयरपोर्ट से निकलकर चेक काउंटर पर पहुंचते हैं। कुछ ही देर में काउंटर पर बैठे कस्टमर अधिकारी का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका पासपोर्ट देखकर वो हैरान में पड़ गए। पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था उस देश का नाम अधिकारी ने पहले कभी नहीं सुना था। उस देश का नाम था टॉरेंट। इसके बाद कस्टम अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं और इस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। शुरू हुई पूछताछ। अधिकारियों ने पहले इस देश के नाम पर चर्चा की, परंतु इस देश की जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं थी। कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति से जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह पहले भी इसी पासपोर्ट से यूरोप के कई देशों में घूम चुका है। उसने अपने वॉलेट से कुछ यूरोपियन करेंसी भी निकाल कर दिखाई। कस्टम अधिकारियों ने पासपोर्ट की जांच की तो पाया कि उस पर लगी अन्य देशों की मुहर बिल्कुल असली है। पासपोर्ट टॉरेंट नामक देश में बनाया गया था। मैप पर था ही नहीं ये देश। कस्टम अधिकारियों ने पूछा कि यह टॉरेंट देश कहाँ स्थित है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह फ्रांस और स्पेन के बीच कहीं स्थित है। यह सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले इस देश का नाम कभी नहीं सुना था। कस्टम अधिकारी उस व्यक्ति से जितनी पूछताछ करते जा रहे थे उतने ही हैरत में पड़ते जा रहे थे। अधिकारियों ने उस व्यक्ति के सामने वर्ल्ड मैप रखा और कहा कि इस मैप में बताए कि उसका देश कहाँ है। उसने एंडोरा नामक एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह मैप गलत है, यहाँ एंडोरा नहीं टॉरेंट लिखा होना चाहिए। यह सुनकर सभी अधिकारियों को वह व्यक्ति संदिग्ध लगने लगा कि आखिर वह व्यक्ति अपने आप को उस देश का क्यों बता रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यही नहीं, उस व्यक्ति के पास उस देश का पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी प्रूफ जैसे सबूत भी थे, जिससे लग रहा था कि वह व्यक्ति भी सच बोल रहा है। कंपनी ने किया पहचानने से इनकार। इसके बाद जांच अधिकारियों ने उस कंपनी के बारे में पूछा जहां वो जाना चाह रहा था। जब बताई गई कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी है। उस व्यक्ति द्वारा बताए गए होटल से भी संपर्क किया गया तो वहां से भी बताया गया कि उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं है। पुलिस ने किया अरेस्ट। उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए उस कंपनी से मिला अपॉइंटमेंट लेटर, होटल की प्री बुकिंग स्लिप और अपने बैंक की चेकबुक भी दिखाई। सारे सबूत देखने के बाद अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्हें लगा कि जरूर ये कोई शातिर अपराधी है जो पूरी तैयारी के साथ किसी घटना को अंजाम देने आया है। इसके बाद उसे पुलिस की निगरानी में रखने का फैसला किया गया। अचानक अदृश्य हो गया वो शख्स। उसका सारा सामान कब्जे में ले लिया गया। जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति को एक होटल में कड़ी निगरानी में रखने का फैसला किया गया। उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया, लेकिन अगले दिन सबके होश उड़ गए क्योंकि होटल के कमरे में कोई नहीं था। बाहर दरवाजे पर पुलिस तैनात थी और खिड़कियों को भी पहले ही सील कर दिया गया था। और तो और
एयरपोर्ट पर जब्त किए गए कागजात जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अनआईडी कार्ड भी गायब थे। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ, क्या ये शख्स टाइम ट्रैवलर था? बहुत से लोगों का मानना है कि वो शख्स दूसरी दुनिया से आया था और गलती से यहाँ आ पहुँचा। ज़रूर वो टाइम मशीन के जरिए हमारी दुनिया तक आ पहुँचा था, पर उसका भेद खुलते ही वो वापस चला गया। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें दूसरी दुनिया होने का विश्वास दिलाती हैं। आपको बता दें कि इस घटना पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।